जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड के खेल कूद से संबंधित कुछ प्रश्न को, और सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में होंगे। ठीक है, एमसीक्यू में होंगे। और हम लोग कल तक हम लोग देख रहे थे, आप शिक्षण संस्थान के बारे में देखें, और आज से हम लोग देखेंगे झारखंड के खेल कूद से संबंधित प्रश्न और उत्तर को। और ये आज का भाग 1 है। ठीक है, और हम इसको भी मैं भागों में बांट के आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस झारखंडी दिग्गज ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। मतलब कौन ऐसा झारखंडी दिग्गज है जो भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, कैप्टन थे वो। ठीक है, टीम के कैप्टन थे, तो वो कौन है। एग्नेस बेक है, कार्तिक उरांव है, जयपाल सिंह मुंडा है, या शिबू सोरेन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, और आप सभी को वाकिफ़ है जयपाल सिंह मुंडा से, फिर भी मैं उनके बारे में कुछ बताते चलूँ कि उनका जो जन्म है, उसका जो जन्म हुआ था 2 जनवरी को। ठीक है, 2 जनवरी 1903, मतलब 1903 ईस्वी को जन्म हुआ था। और उसकी जो मृत्यु हुई थी आपका 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 1970 ईस्वी को उसकी मृत्यु हुई थी। और आप सभी को जानते हैं कि जयपाल सिंह इंडिया बोलते हैं, जयपाल सिंह मुंडा को मारंग गोमके भी कहा जाता है ना, मारंग गोमके। और मारंग गोमके का अर्थ क्या होता है? मारंग गोमके का अर्थ होता है बड़ा भाई। ठीक है, बड़ा भाई करके उन्हें इज्जत दिया जाता था मारंग गोमके, और ये मुंडारी शब्द है। ठीक है, और आप सभी को भी पता होगा कि ये जो जयपाल सिंह मुंडा है वो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, है ना, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। और उन्होंने झारखंड पार्टी करके एक पार्टी की स्थापना की थी, है ना, झारखंड पार्टी। ठीक है, और झारखंड पार्टी करके उन्होंने स्थापना की थी। और एक चीज़ ये भी है कि ये जो जयपाल सिंह मुंडा है, उसका जो भारत का जो संविधान बना था, भारतीय संविधान, उनके निर्माण में भी उनका एक अहम योगदान था। ठीक है, वो संविधान सभा के जो कमेटी बनी थी उनके वे क्या थे, सदस्य भी थे। ठीक है, इन बातों को आप सबों को याद भी रखना है। ठीक है, अगला है निम्न में से कहाँ 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। जैसे अभी ऊपर हमने पहला क्वेश्चन जो देखा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, है ना, वो भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। तो इसी ओलंपिक खेल का, है ना, जो 1928 ईस्वी में हुआ था, उसी खेल में भारतीय टीम के वे कप्तान थे हॉकी टीम के। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि ओलंपिक खेल जो हुआ था 1928 में, वो कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम में, मॉस्को में, पेरिस में, या मिलान में। तो इसका सही जवाब है आपका, यह ओलंपिक खेल हुआ था एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो यहाँ यह खेल हुआ था जहाँ जिसका नेतृत्व हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 2000 से 2001, 2002 से 2003, 2004 से 2005, या 2005 से 2006। तो इसका सही जवाब है झारखंड खेल प्राधिकरण कमेटी का गठन हुआ था 2005 से 2006 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ साइंस सैग सेंटर की स्थापना हुई है। सैग साई सेंटर ये स्पोर्ट्स एकेडमी है, ठीक है,
जो झारखंड के द्वारा चलाया जाता है, तो वो कहाँ है ये सेंटर? बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रांची। तो ये आपका रांची में स्थित है साई, है ना। और ये साई का फुल फॉर्म आपका होता है स्पेशल एरिया गेम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल एरिया गेम, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस जिले में तीरंदाज अकादमी की स्थापना हुई थी? तीरंदाज अकादमी की स्थापना किस जिले में हुई थी? जामताड़ा में हुई थी, साहेबगंज, गढ़वा, सरायकेला या सरायकेला खरसावां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरायकेला खरसावां। और यह तीरंदाज अकेडमी की जो स्थापना की गई थी वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था, ठीक है। अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। और यह जो तीरंदाज एकेडमी जो हुई थी आपका इस्टेब्लिश्ड हुई थी आपका 2004 ईस्वी में। और उस वक्त पे इसके अकादमी की अध्यक्ष थी मीरा मुंडा, जो अर्जुन मुंडा की वाइफ है, ठीक है। अर्जुन मुंडा की वाइफ है मीरा मुंडा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, झारखंड खेल नीति 2007। आपको ये चीज़ को याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि झारखंड खेल नीति का कब स्थापना हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2007 में। तो निम्न में किस खेल में जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिभाओं को तलाशने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे? मतलब झारखंड के ट्राइबल एरिया के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो वो कौन कौन से स्पोर्ट्स है जिसमें ट्राइबल एरिया के टैलेंट को निखारने का काम किया है? हॉकी के खेल में, तीरंदाज में, या लंबी दौड़ में, या ABC मतलब तीनों। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तीनों, हॉकी में, तीरंदाज में और दौड़ में, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, झारखंड सरकार ने सभी नियुक्ति से संबंधित प्रश्न ये, ठीक है। नियुक्तियों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है? मतलब स्पोर्ट्समैन के लिए जॉब करने के लिए उनके आरक्षण कितना परसेंट दिया गया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 1%, 1.5%, 2% या 2.5%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2%, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, झारखंड खेल युवा नीति का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया? झारखंड खेल एवं युवा नीति ड्राफ्ट कब तैयार किया गया? 2016, 2017, 2018, 2019। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2019। आपका 2019 में झारखंड खेल और युवा नीति के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया खेल के विकास के लिए, ठीक है, जो झारखंड का संबंधित है। अगला है, देश का पहला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, झारखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, ठीक है। झारखंड में खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और यह स्थापना आपका झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट प्लस CCL के सहयोग से इस खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन में ये चीज़ आ सकता है, इसलिए इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये स्टेडियम आपका किस राज्य में, किस शहर में स्थित है, ये पूछा है। गोमियो, जमशेदपुर, बोकारो, रांची। और ये जो स्टेडियम है आपका रांची शहर में, रांची कैपिटल में स्थित है। और ये जो स्टेडियम है आपका फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल स्टेडियम है और ये
एथलेटिक्स स्टेडियम भी है। ठीक है, और ये जो स्टेडियम है आपका मोराबादी मैदान है ना, मोराबादी जो रांची का सबसे बड़ा मैदान है, वहीं पे यह स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शहर में गोल्फ मैदान स्थित है? गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है? धनबाद में, बोकारो में, रांची में, जमशेदपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। ठीक है, धनबाद शहर में यह गोल्फ मैदान स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्टेडियम रांची में स्थित है? रांची में कौन सा स्टेडियम स्थित है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। जयपाल सिंह स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम या ऊपर तीनों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तीनों। जयपाल सिंह स्टेडियम भी है, शताब्दी भी है, मेकन भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जयपाल सिंह स्टेडियम के बारे में। तो ये जो जयपाल सिंह स्टेडियम है उसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। ठीक है, जो आपके रांची में स्थित है, कचहरी के पास। ठीक है, और ये जब स्टेडियम बना था तो स्टेडियम की जो कैपेसिटी थी, दर्शकों की कैपेसिटी, वो लगभग 15,000 के लगभग थी। ठीक है, और वर्तमान समय में ये स्टेडियम का जो ओनर है, मालिक जो है आपका झारखंड गवर्नमेंट है। ठीक है, झारखंड सरकार है, और इसकी जो देख रेख जो करती है आरएमसी के द्वारा होती है, मतलब रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रांची नगर निगम के द्वारा इसकी देख रेख की जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि ये जो शताब्दी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको रेलवे का जो मैदान है उसको हम लोग शताब्दी मैदान कहते हैं। और ये जो मेकन स्टेडियम है वो मेकन जो कंपनी है उनके द्वारा यह स्टेडियम की स्थापना की गई है। और इसी स्टेडियम में आपके MS धोनी सर खेला करते थे, यहीं ट्रेनिंग लिया करते थे अपने क्रिकेट का। ठीक है, अगला है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर या रांची? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। ठीक है, यह स्टेडियम आपका बोकारो शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम कहाँ स्थित है? शहीद निर्मल महतो स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, धनबाद या बोकारो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। ठीक है, निर्मल महतो स्टेडियम आपका जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपको नहीं है बताना है। ऑप्शन है अतनु दास, दीपिका कुमारी, वसीम अकरम या झानू हंसदा। आपको सभी को आसानी से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी, वसीम अकरम। वसीम अकरम ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, है ना, पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, और अतनु दास, दीपिका कुमारी, झानू हंसदा ये तीनों आपका तीरंदाजी से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अतनु दास के बारे में कि उसका जो जन्म हुआ था 5 अप्रैल को हुआ था। 5 अप्रैल 1992 को हुआ था। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में इसका जन्म हुआ था। और उनके जो कैरियर की जो शुरुआत हुई थी 2008 ईस्वी से शुरू हो गई थी। ठीक है, और उन्होंने दीपिका कुमारी से विवाह किया है। ठीक है, अब दीपिका कुमारी के बारे में हल्का जान लेते हैं कि जो उनका जन्म हुआ था 13 जून को हुआ था 1994 को। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका झारखंड की राजधानी रांची की है वो रहने वाली। ठीक है, और अपने उन्होंने कैरियर की जो शुरुआत की थी आपके 2006 ईस्वी से की थी। ठीक है, और ये जो झानू हंसदा है
उनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1975। मतलब ये काफ़ी सीनियर खिलाड़ी थी हैं, ठीक है, तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाग्यवती चानू और मंगल सी तो ऑप्शन देखेंगे, हॉकी, तलवारबाजी, मुक्केबाजी या तीरंदाजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी ने किस कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था, मतलब गोल्ड मेडल जीता था? कौन सा खेल में, मतलब कॉमनवेल्थ का कौन सा वर्ष था, कब खेली थी उसमें, जिसमें गोल्ड मेडल जीती? 2006, 2010, 2014, 2018। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2010, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? 2010। तो हम लोग थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, तो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आप लोग सभी को जानते हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहा था होने के बाद में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। और उस वक्त इस गेम का जो मोटो था, जो मोटो होता है हर गेम का, उसका था कम आउट एंड प्ले, ठीक है। इस खेल का लाइन था, मोटो था। और इस खेल में लगभग 71 देशों ने भागीदारी दी थी, ठीक है। 71 देश इस खेल में शामिल हुए थे, ठीक है। अगले चलते हैं अब हम लोग। निम्न में से किस खिलाड़ी को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? निम्न में से किस खिलाड़ी को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सौरभ तिवारी, महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी या वरुण एरोन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और महेंद्र सिंह धोनी को 2006 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और आपके सौरभ तिवारी और वरुण एरोन, इन्हें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो झारखंड के ये दो खिलाड़ी जो हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला है, झुमा खातून किस खेल से संबंधित है? झुमा खातून किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, एथलेटिक्स से, मुक्केबाजी से या साइकिलिंग से? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स से संबंधित है आपकी झुमा खातून। अगला देखेंगे, ये खिलाड़ियों का नाम को आप सबों को याद रखना है, आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, वो किस खेल से संबंधित है, इसी से इस तरह का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए इन बातों को नाम को विशेष याद रखिए। बुधवा उरांव, सोफिया केरकेटा और मुमताज फजल अंसारी किस खेल से संबंधित हैं? बुधवा उरांव, सोफिया केरकेटा और मुमताज फजल किस खेल से संबंधित हैं? लॉन बॉल से, तलवारबाजी से, मुक्केबाजी से या एथलेटिक्स से? तो ये जो तीनों जो नाम हैं वो आपका एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अगला है, फरजाना खान। फरजाना खान किस खेल से संबंधित है? फरजाना खान किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, साइकिलिंग से, लॉन बॉल से या वुशु से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
डी वुशु से संबंधित है। ठीक है, ओ माफ़ कीजिएगा, वुशु नहीं होगा। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोन बॉल से संबंधित है फरजाना खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मंदाकिनी चानू का संबंध किस खेल से है? मंदाकिनी चानू का संबंध किस खेल से है? अबू तालिब, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, मैं किसी का नाम ही लिख दिया, यहाँ पे खेल का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो मंदाकिनी जो चानू है, ठीक है, आपका किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी खेल से वो संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है? निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी खेल से है? जीतू चाहल, स्वप्ना प्रिया, नगमा धेम या अमित कार्की, कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नगमा धेम। ठीक है, जिसका संबंध तलवारबाजी खेल से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध वुशु से नहीं है? एक खेल है वुशु, ठीक है, उसका संबंध किस नहीं है? दीपक बहादुर तिदुक, फरजाना खान या सरजू देवी या इंदु मुंडा। आप सभी को अभी के हमने जाना, ये जो फरजाना खान है ना, इसके बारे में भी हम लोग जाने थे। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपकी लोन बॉल से, लोन बॉल से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है दीपक बहादुर तिदुक, सूरज देवी, इंदु मुंडा आपका वुशु खेल से संबंधित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इन बातों को आपको याद रखना है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। ये आज हम लोग भाग 1 देखे हैं, याद रखिएगा। खेलकूद से संबंधित अगला भाग कल आएगा। ठीक है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए, याद कीजिए, समझिए, कम से कम जो खिलाड़ियों का नाम जो है उस सबको याद रखिए कि वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल में नए हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, तब तक आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।